बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आईना द कल्तुर चैनल से मैं हूँ आप लोग का एक छोटा सा सोशल वर्कर असगर चीमा। आईना द कल्तुर का मकसद ये है मुआशरे की अक्कासी करना। हमने एक फर्द एक मजलूम के लिए आवाज़ उठाना है, बाकी होना ना होना ये अल्लाह के हाथों में है। अब ये जो मामला है, जैसे ही कहती है कि मैं धंधे से निकल कर आलिमा बनना चाहता हूँ, अच्छी बात है। एक ऐसे जगह से निकल कर और आलिमी दीन बनना बहुत बड़ी बात है। बहुत से ज़्यादा जो उलमा साहिबान हैं कि कोई किस हाल में था, कोई किस हाल में था, वो वहाँ से निकल कर आलिम बन चुके हैं। तो ये कोई गलत बात नहीं है। अगर ये वहीं से लेकर यहाँ तक सफ़र कर रही है, इतनी चीज़ों को छोड़कर, शायद इसके पीछे भी इनकी कुछ मजबूरियाँ थी। अब ये मैं इनसे खुद सुनना चाहता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत खुशी की बात है कि आप एक गलत धंधे से निकल कर और आप आलिमा बनना चाहती हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन जहन में ये ख्याल आया कैसे? क्योंकि इतना कुछ हो गया, उसके बावजूद कुछ भी सिला नहीं मिला, तो अब यही सोचा कि आलिमा बन गई, शायद अल्लाह की रज़ा की है। धंधा शुरू क्यों किया? मैं घर में काम कर रही थी उसके लिए। अच्छा, जिसके घर पे आप काम कर रही थी, देखिए थोड़ा तफसील बताए। देखिए देखने वाले जो होते हैं उनकी समझ में ये बात नहीं आती, क्योंकि वो आपके ऊपर भी उंगली उठा सकते हैं कि आप आलिमा बनना चाहती तो धंधे में गई कैसे। अब उन पर थोड़ा रोशनी डालें और मुख्तसरन बात आपने करनी है। आप मुझे बताएं कि जैसे मुझे बार बार ये नहीं करना चाहते, सॉरी आप लोगों से भी मैं माजरत करना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, कुछ बातें हैं जो वो करना ही चाहिए। मैं बहुत माजरत के साथ, आप मुझे बताएं कि ऐसा क्यों, क्या मसला आया कि आप इस धंधे में पड़ गई? मैं उसके घर काम करने के लिए, मेरे को मजदूर हैं। किसके घर पे? महविश के घर में। महविश। अच्छा, आप उसके घर पे काम कर रही थी, फिर? मैं मुलाजमा की हैसियत से गई थी, लेकिन उसने पहले नशे की हालत में बदकारी ना किया। उसके बाद उसने मेरे आगे वीडियो रख दी। जब उसने बोला कि ये काम करो, मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं करना। उसने मेरे आगे वीडियो रख दी और उसी के हवाले से, उस वीडियो की वजह से ब्लैकमेल हो चुकी है। ये जो तस्वीर आ रही है, ये औरत जो पुलिस की यूनिफॉर्म पहनी हुई है, यही औरत है? जी, यही औरत है। अब ये पुलिस में है कि नहीं, ये वैसे यूनिफॉर्म पहनती है? बेचारी यूनिफॉर्म पहना हुआ है, रात को रेड करती है। अच्छा, इसके हाथ में जो राइफल वगैरह है, ये ऐसे उसने लोगों को डराने के लिए रखे हुए हैं। ये महविश जिसका नाम आप ले रहे हो, ये रहती कहाँ है? इमामिया कॉलोनी। अच्छा, आप इनके घर पे गई काम करने के लिए, तो आपके घर में कोई फर्द नहीं है जो आप काम करने के लिए जाते, तो आपके फर्द कोई नहीं जा सकता था काम के लिए? नहीं, कोई भी नहीं था। बड़ी बहनों की शादी हो चुकी थी, एक मैं थी जो घर का खर्चा वगैरह भी कटाई। आपके भाई? भाई छोटे हैं मुझसे। अच्छा, छोटे हैं। और वो अबू? अबू मजदूरी करते हैं, वो भी इतना नहीं। अच्छा, आपके घर में इस हवाले से इल्म है कि आप, मतलब आपके साथ ऐसे हादसा आए हैं? नहीं। तो आप मतलब क्यों मानी फिर उनके बाद? अगर उसने आपकी वैल्यू बनाई तो आप क्यों मानी फिर उसकी बात? उसने ये बोला मैं तुम्हारे अबू को दिखा दूंगी, तुम्हारे भाइयों को दिखा दूंगी। और मेरे अबू बहुत सख्त मिजाज के थे, या उन्होंने खुद को मार देना था या मुझे मार देना। अच्छा, तो अभी आप क्या कहना चाहती हो कि आप मतलब वहां से कैसे आई आप? मतलब उसके पास तो अब भी आपके वीडियोस होंगे ना, तो जब आप पहले की डर थी, तो अब आवाज़ उठा चुकी है, मैंने कदम उठाया है कि ताकि मैं खुद को संवार सकूं। अब मैं यही कहती हूँ, उसे दलदल से निकल के मैं आलिमा बनना चाहती हूँ, मैं आगे अपनी ज़िंदगी शुरू करना चाहती हूँ। अच्छा, आलिमा बनना चाहती हो। आलिमा यहाँ पर लाहौर में कोई जगह है जो आप वहाँ पर आप जाएं? क्योंकि आलिमा बनने के लिए तो 8 साल कोर्स करना पड़ते हैं और मुश्किल भी होते हैं, तो इसके लिए कोई खर्चा वगैरह भी होते हैं ना? जी। तो आप ये चाहती हो कि मेरे घर का खर्चा कोई चलाए और मैं आलिमा कोर्स करने के लिए जाना चाहती हूँ, आपका यही मकसद है? हाँ। तो आपको लाहौर में कौन सी मदरसे पे जाना है? कोई भी हो जाए, मुझे पढ़ना कि अच्छा हो वहाँ पे। अच्छा। अच्छा नाज़रीन, जो स्क्रीन पे तस्वीर नज़र आ रहे हैं, यही औरत जो ऐसे बहुत सी बच्चियों को, बहुत सी लड़कियों को उन्होंने वरगला फसला कर ज़्यादती का निशाना बनाए हैं। किसी को किस एंगल से, किसी को किस एंगल से। खुदारा पुलिस से भी गुजारिश है, पंजाब IG DIG CCPO लाहौर, इन सबसे मेरी गुजारिश है कि इस पर भी थोड़ा सा नज़रसानी करे कि
کیونکہ یہ عورت ویسے پولیس کی یونیفارم پہنتی کیسی ہے, پھر سوشل میڈیا پر ڈالنا, پھر ان کے ہاتھوں پہ رائفل, پھر ایسے لوگ, کیونکہ اب یہ جو آواز انہوں نے اٹھائی ہے, جیسے میں نے ان سے پوچھا کہ اب کیوں, ویڈیو تو آپ کی پہلے بھی بنی ہیں, اب بھی ان کے پاس ویڈیو ہے, پہلے کی ڈر تھی اب ڈر نہیں ہے, لیکن ان کا کہنا ہے کہ چلو جو ہوا ہے وہ سو ہوا ہے, اب میں آواز اٹھا رہی ہوں. جو تصویر نظر آ رہے ہیں آپ لوگوں نے, سرکاری افسران سے میری گزارش ہے کہ اس بات پر فوراً ایکشن لیا جائیں. اور اچھی بات ہے کہ ایک لڑکی زیادتی کا نشانہ بنتے ہیں اور وہاں سے پھر نکل کر, ایک اچھی بات اس کی ہے کہ اتنی سب کچھ ہونے کے باوجود اس کی مائنڈ میں یہ ہے کہ میں نے عالمہ بننا ہے. کچھ غلطیاں ہمارے ماں باپ کی بھی ہوتے ہیں اور کچھ غلطیاں ہمارے بھی ہوتے ہیں, لیکن اب اس میں قصوروار کون ہے یہ اللہ جانتے ہیں, اور آپ لوگوں کے میں یہ چھوڑ دیتا ہوں. ہمارا اب یہی ہے کہ ان کے لیے ہم نے یہ ویڈیو بنانا, اور اگر کوئی ہے میں تو زیادہ کیا کر سکتا ہوں, میں ان کے لیے 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ ایک کر لوں گا. اگر میں ان کے ساتھ زبان کروں, میں اس کو کہوں کہ میں پشتون ہوں, آپ سے زبان کرتا ہوں کہ آپ کا 8 سال کا کورس اس کا خرچہ میں اٹھاتا ہوں, تو یہ ویسی جھوٹ بات ہوگی. کل سے اگر میں بات سے مکر گیا یا وقت اور حالات کے کوئی بھی پتہ نہیں چلتا, میں پیچھے ہٹ گیا اپنے بات سے, تو یہ کل ہماری وجہ سے پوری پشتونوں کے اوپر بدنامی کا دبا لگائے گی کہ لوگ یہ خان نے ہم سے وعدہ کیا تھا, ہمیں مدرسے بھی چھوڑو, پھر اب پیچھے ہٹ گیا. تو میری اتنی استطاعت نہیں ہے. آپ لوگوں میں اگر کوئی ہے آگے بڑھنا چاہتے ہیں, صرف اور صرف اونلی ان کے لیے مدرسے پہ بیٹھانا, باقی شادی وادی کی کوئی بات نہیں. اگر آپ لوگ ہیں کہ یہ نکاح کیوں نہیں کرنا چاہیے, یہ کہتی ہے کہ کر لوں گا, لیکن پہلے مجھے عالمہ بننا ہے اور اس دنیا کو دکھانا ہے. کوئی آگے بڑھیے. تب تک کے لیے اتنا ہی, اگلے پروگرام کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.